Assalamu alaikum, great, I'm sure everyone good. Today we are going to start our chapter 2, that is fundamentals of operating system, page number 37 on your books. Before we start, I like to tell you that what is operating system and why we study this and why it is so important, because it is the backbone of our system. That's why it's important. And बेसिकली तमाम के तमाम कंप्यूटर का जो काम है, कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड कर रही होती है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड्स इट्स यूजर्स विद एन इंटरफेस और वर्चुअल मशीन दैट इज़ ईजियर टू यूज़ दैन द पेयर मशीन। एक ऐसा इंटरफेस जो कि यूज़र को हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, रिसोर्सेज का मतलब होता है कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर, उनको यूज़ करने के लिए उनका जो इंटरफेस क्रिएट करता है ताकि वो इजीली उन सब रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। रिसोर्सेज में सब कुछ हार्डवेयर आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए, हम मशीन लेकर आते हैं, सिस्टम लेकर आते हैं, वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसमें एक विंडो, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो ये है इंटरफेस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली विच मेक्स ए कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क। Collection of software है that controls the working of computer. It acts as an interface between the computer user and the computer. ठीक है, हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान ये एक लेयर है जो कि हार्डवेयर को यूज़र के हेल्पफुल बनाती है। It facilitates program execution and helps in developing application programs. और जब तक ये नहीं होता तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी यूज़ नहीं करते, हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट अनेबल्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स वी यूज़। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बाकी प्रोग्राम को भी यूज़ करने की हमें काबिल बनाता है। फर्स्ट करें, आपने MS वर्ड पे कोई काम करना है और आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, आपके पास कोई विंडो इंस्टॉल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप MS वर्ड को तो यूज़ कर ही नहीं सकते ना। जब तक आपके पास मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं आपका MS वर्ड इंस्टॉल होगा, आप उसको ओपन करेंगे तभी उसको यूज़ करेंगे ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। OS acts as an interface between the application programs and the machine hardware. ठीक है, ये इंटरफेस है दरमियान में हार्डवेयर और हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में। Next, the structure of OS. The two primary objectives of an operating system are make a computer system easier to use and manage the resources of a computer system. मेक अ कंप्यूटर सिस्टम ईजी टू यूज़ में ये है कि तमाम हार्डवेयर की जो डिटेल्स हैं रिसोर्सेज की, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, उनको डील करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि हम अपने सिस्टम को, अपनी मशीन को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। दूसरा काम है इसका, मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं हार्डवेयर तमाम। ठीक है, हमारी डिवाइसेस, उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी, CPU का टाइम्स, प्रोसेसर, ऑल द डिवाइसेस, ये सब के सब क्या हैं, रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। और हमारे ये किसी काम के नहीं है जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज अमंग यूजर्स प्रोग्राम्स की गोल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। और रिसोर्सेज और प्रोग्राम की एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका रोल क्या है। देखिए, सबसे पहले जो फिज़िकल लेयर है, सबसे बॉटम लेयर है, वो हार्डवेयर की है, यानी कि आपका हार्डवेयर, आपकी मशीन हो गई। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। उसके बाद अदर सिस्टम का मतलब है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं, जिन पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है यूज़र्स का लेयर। ठीक है, तो ये है लेयरिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। अब इसकी कुछ हम फंक्शन देखेंगे, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं पेज नंबर 37 पर। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द यूज़र मैनेजमेंट। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ क्या क्या फंक्शन है। प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं। मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है, जब कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, उस पर काम कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। तो जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं बैकएंड पे, जितने भी आपने ऐप्स खोली हुई होती हैं, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स खोले हुए होते हैं, उन सबको मैनेज कौन कर रहा है? उन सब की प्रोसेस की मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है कि
डिलीट करना है, किसको क्रिएट करना है, किसको सेव करना है, किसको जो है कम्युनिकेट करना है दो प्रोसेस के दरमियान, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को मेमोरी की ज़रूरत है उनको कितनी एलोकेशन देनी है और नहीं देनी तो फिर डी एलोकेशन यानी कि उनसे एलोकेशन ले लेनी है, उनसे वो मेमोरी फ्री करवानी है। कंप्यूटर मेमोरी में रैम भी आ जाती है, हमारे पास रोम आ जाती है, हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क वगैरह सब, इसमें सब कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली इसकी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन से प्रोग्राम को कितनी मेमोरी किस टाइम एलोकेट करनी है और किस टाइम डी एलोकेट करनी है। थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, इट टेक्स केयर ऑफ फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फ़ाइल की क्रिएशन, ठीक है, उसकी डिलीशन, अपडेशन, नेमिंग, कहाँ शेयर हो रही है, कितना उसको प्रोटेक्ट करना है, जिप करना है नहीं करना, पासवर्ड लगाना है नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन एंड अनऑथराइज एक्सेस। आपके कंप्यूटर पे कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए, ये जो हमारे पासवर्ड्स लगे होते हैं एडमिन यूज़र्स, ये भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड इंटरप्रेशन मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ इंटरप्रेटिंग यूज़र कमांड्स एंड डायरेक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू प्रोसेस द कमांड। हम जो कमांड्स देते हैं सिस्टम को, यानी कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर से कोई ना कोई कम्युनिकेट करते हैं, किसी जगह पे क्लिक करना, सिंपली ईजीली बता रही हूँ, वो भी हमारी कमांड है। तो उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, और उसको सही तरीके से लेकर चलना, ये सब। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज के लिए हमने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है जस्ट फंक्शंस जो हैं वो इन डेप्थ देखे हैं। आई होप इट हेल्पफुल। इट इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हमसे मिस हो गया। रिसोर्स मैनेजमेंट में यही है कि रिसोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज में माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, ऑल द डिवाइसेस हैं, इन सब की एलोकेशन कि किस वक्त कौन सी डिवाइस काम में है, प्रिंटर किसको देना है, किस वाली डिवाइस को, किस वाली फ़ाइल को, किस वाली एप्लीकेशन को प्रिंटर देना है, किस वाली को वेट करना है, ये सब चीज़ें रिसोर्स में आ जाएँ और ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील करता है बैक एंड पर। दैट्स ऑल।